हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, 21 सितंबर को मॉर्निंग में मेरी डिलीवरी हुई थी। उसके बाद फिर मुझे वहाँ से डिलीवरी होने के बाद मुझे बेड में शिफ्ट करने का था। तो वहाँ से जहाँ पे सारी लेडीज़ें थीं, सभी डिलीवरी के बाद जहाँ शिफ्ट होती है वहाँ पर मुझे ले जाया गया। तो वहाँ पर बेड अवेलेबल ही नहीं था और कोरोना तो चल ही रहा था उस टाइम पर भी। तो मुझे इतने सारे स्टिचेस लगे हुए थे, मुझे बहुत ज़्यादा टाँके लगे थे। तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, बट मुझे बेड भी नहीं मिला। फिर आइट साइड में जो लेडीज़ें थीं उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि किसी से भी कि कोई मुझे बेड दे दे। फिर एक लेडीज़ के हाफ बेड में मैं एक साइड वो लेटी और दूसरे साइड मैं लेटी हुई थी। ऐसे करके मैंने वहाँ पर 3-4 घंटे गुजारे और ऐसे करते हुए शाम हो गई। फिर नर्स डॉक्टर सभी से बोले हम लोगों ने, तो बहुत ही मुश्किल से शाम तक हम लोगों को बेड मिला। फिर उस बेड में मैं शिफ्ट हुई और दूसरे ही दिन हम लोगों ने डिस्चार्ज ले लिया था, क्योंकि गाइस वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था और वहाँ पर कुछ भी सुविधा नहीं थी। बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। वहाँ का जो बाथरूम था वो बहुत ही दूर था। इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि वॉशरूम यूज़ करने के लिए भी मैं जाती थी तो मेरे साथ मेरी सास थी, तो मैं उनको लेकर जाती थी। तो मेरे बेबी को पर अकेले छोड़कर जाना पड़ता था। आइट साइड में जो लेडीज़ें थीं दूसरे बेड में, उनसे बोलकर जाते थे कि हमारे बेबी को देखना, हम अभी आ रहे हैं 5 मिनट 10 मिनट में। इतनी प्रॉब्लम हो रही थी और हस्बैंड की हेल्प करने वाला भी कोई नहीं था। वही घर जा रहे थे, कोई भी ज़रूरत रहती थी तो वो जाते थे घर से फिर घर जाते थे, घर से सामान लेकर आते थे। उनको अपना ऑफिस भी देखना था। बहुत दिक्कत हो रही थी, इस वजह से मैंने बोला कि मैं तो यहाँ पर नहीं रुकूँगी, आप लोग डिस्चार्ज की जो फॉर्मेलिटी है उसको कंप्लीट कर दो और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो हम लोग दूसरे दिन ही वहाँ से हम लोगों ने डिस्चार्ज ले लिया था, जबकि हॉस्पिटल में 2 से 3 दिन रखने का था। बट इतनी प्रॉब्लम थी कि वहाँ पानी की ना किसी भी चीज़ की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। वॉशरूम भी जा रहे थे तो वहाँ पर पानी वगैरह कुछ भी नहीं था, इतनी दिक्कत हो रही थी। तो हम लोगों ने छुट्टी ले ली थी वहाँ से। जब मुझे वहाँ से डिस्चार्ज करा के लेके जा रहे थे तो मुझसे चलते भी नहीं बन रहा था। और एक दिन पहले मेरी डिलीवरी हुई थी, दूसरे दिन ही सुबह की बात है। तो मुझे ले जा रहे थे, मेरी मम्मी भी आई हुई थी। तो मेरे ये बेबी को मेरी सास ने अपनी गोद में रखी थी और एक हाथ मेरी मम्मी ने मेरा पकड़ा था और दूसरे हाथ से मेरे हस्बैंड ने मुझे पकड़े हुए थे। तो वो मुझे उस बाट से हाथ पकड़ के बाहर तक लेके गए। बाहर ब्रेंच थी तो ब्रेंच में ले जाकर मुझे बिठा दिए। तो मेरी मम्मी बैठ गई साइड में, फिर उन्हीं के साइड में मैं बैठ गई, क्योंकि मुझे इतना पेन हो रहा था कि मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा था। तो मैं वहीं पर साइड में बैठ गई। एक मेरी चाची सास के बेटे आए थे, वो देवर लगते हैं, तो वो आए थे। तो वो बोलने लगे कि भाभी आप खड़े रहो, भैया आप जाकर व्हील चेयर लेकर आ जाओ भाभी के लिए। तो ये चले गए मेरे हस्बैंड व्हील चेयर लेने के लिए। तो मेरी सासू माँ मुझे बोलती हैं कि मेरी सासू माँ ने मुझे बोला कि इतनी भी बड़ी बात नहीं है, इतना कुछ नहीं हो गया है कि चल नहीं सकती है, व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा उन्होंने मुझे जवाब दिया। बट मेरी मम्मी ने भी कुछ नहीं बोली, ना ही मैंने कुछ बोली।
साथ में जो देवर थे उन्होंने भी ये बात सुनी, मेरी मम्मी ने भी सुनी, मैंने भी सुनी। सुनकर इतना बुरा लगा गाइस, मुझे इतने ज़्यादा टाँके लगे थे, उसके बाद भी उनको मेरे ऊपर थोड़ी सी भी दया नहीं आई कि ये लड़की कैसे चल पाएगी। अपनी बेटी अपनी होती है, बहू को कोई भी सास अपनी बेटी नहीं समझ सकती। फिर मेरे हस्बैंड ने लेकर आए व्हील चेयर, फिर उसमें मुझे बिठा ले और वहाँ से फिर बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, तो एक साइड सीढ़ियाँ थी, दूसरी साइड से बिना सीढ़ियों वाली था जहाँ से उसको व्हील चेयर को ऐसे करके ले जाया गया। फिर नीचे तक वहाँ से पहुँचे, उसके बाद मम्मी पापा जिस 4 व्हीलर में आए थे मुझे उसी में बिठा ले मेरे हस्बैंड ने, और मेरी मम्मी ने मुझे पकड़कर उसमें बिठा ले। फिर वहाँ से हम लोग हमारा जहाँ रूम था वहाँ तक गए। गाइस, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।